उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभिक शिक्षा को नई दिशा दे रही है। वर्ष 2025-26 में 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को ECCE किट से सुसज्जित किया गया है, जिससे ये केंद्र अब आधुनिक लर्निंग हब बन रहे हैं। हर केंद्र को 39,000 रुपए की वित्तीय मदद दी गई है, जिसमें प्री स्कूल किट, NBT की कहानी पुस्तकें, TLM आधारित पुस्तिकाएं और शैक्षिक खिलौने शामिल हैं। अब बच्चे खेल खेल में अक्षर ज्ञान, गणना और सामाजिक व्यवहार सीख रहे हैं। ये पहल पोषण केंद्रों को स्मार्ट शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 7,173 विद्यार्थियों के इनोवेशन आइडिया भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2025-26 के लिए चयनित हुए हैं। चयनित छात्रों को अपने वैज्ञानिक आइडिया पर मॉडल बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। 18 मंडलों में लखनऊ मंडल सबसे आगे रहा, जहां से 906 प्रोजेक्ट चयनित हुए और लखनऊ जिले से सबसे अधिक 370 आइडिया चुने गए। प्रयागराज 216 प्रोजेक्ट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस योजना का उद्देश्य स्कूल स्तर पर बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। निवेश परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों GS और सहायक महाप्रबंधकों AGM को विशेष प्रशिक्षण देगी। 10 मार्च से भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में 40 अधिकारियों के बैच को निवेशकों से बेहतर तालमेल, भूमि आवंटन, NOC दिलाने और निवेश परियोजनाओं को लागू कराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार करेंगे। इन्वेस्ट यूपी द्वारा तैयार इस कोर्स का उद्देश्य GBC 5 से पहले अधिकारियों को प्रोफेशनल तरीके से सिखाना है, ताकि प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभिभावक 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि चयनित बच्चों की लॉटरी 9 मार्च को निकाली जाएगी। पहले चरण में 2.61 लाख आवेदन मिले थे, जिनमें से 1.32 लाख बच्चों की चयन सूची जारी हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने चयनित बच्चों के प्रवेश की अंतिम तिथि 29 मार्च तय की है। समय पर आवेदन कर बच्चे निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाबों के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी है। मत्स्य मंत्री संजय निषाद इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे। हाल ही में मीन महोत्सव के दौरान मत्स्य पालकों ने पट्टा आवंटन, SDM स्तर पर अनुमोदन में देरी और सहकारी समितियों के लिए अधिक दर जैसी समस्याएं उठाई थी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि तालाबों के पट्टे पात्र लोगों को आसानी से मिले। इसके लिए नियमों में सुधार और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने KDSJ अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में एक जनपद एक माफिया की पहचान थी, लेकिन अब सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 17 से बढ़कर 81 हो गई है। आयुष्मान योजना से लाखों लोगों को इलाज मिल रहा है। कार्यक्रम में सांसद महेश शर्मा और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर 8 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पिंक रोजगार महाकुंभ आयोजित होगा। इस मेले में 12वीं से स्नातक तक की योग्यता रखने वाली करीब 5,000 युवतियों को नौकरी का अवसर मिलेगा। जिला सेवा योजना अधिकारी प्रज्ञा त्रिपाठी के अनुसार इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक और फ्लिपकार्ट सहित कई कंपनियां शामिल होंगी। ऑन द स्पॉट इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज साथ लाने होंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अयातुल्ला अली खamenei की मौत के बाद भारत में शिया समुदाय द्वारा किए जा रहे मातम और प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी बड़े धार्मिक नेता की हत्या से समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है और उनका दुख और आक्रोश स्वाभाविक है। पूर्व सांसद ने युद्ध और हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा, इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। अर्थव्यवस्था और खेल जगत भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सभी देशों से अपील की, हिंसा छोड़कर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए।
अखिलेश यादव ने अयातुल्ला अली खामेनी पर हुए कथित हमले और मीनाब के एक स्कूल पर हमले में 165 छात्राओं की मौत पर गहरा दुख जताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने इन घटनाओं को क्रूर और अमानवीय बताते हुए कहा, युद्ध में भी बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा, ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जिनेवा कन्वेंशन की भावना के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने भारत सरकार से शांति और कूटनीति के जरिए समाधान की पहल करने की अपील की। चंद्रशेखर आजाद रावण ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं या उन्हें मजबूर किया जा रहा है। रावण ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने सहयोगियों को कमजोर कर देती है। उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया है। वहीं राज्यसभा नामांकन के बाद पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं के विरोध की भी खबरें सामने आई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर खींचतान तेज हो गई है। करीब 6 साल बाद जिला और महानगर कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन नेताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को पद दिलाने के दबाव से सूची अटक गई। कई जिलों में संभावित नाम तय होने के बावजूद अंतिम घोषणा नहीं हो सकी। इस बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए हमला बोला। पार्टी सूत्रों के अनुसार नेतृत्व सभी पक्षों से बातचीत कर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द नई कमेटियों का ऐलान किया जा सके। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गाय को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर उन्होंने सरकार को दिए 40 दिन के अल्टीमेटम के बाद लखनऊ में 11 मार्च को प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस बीच अजय राय ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता शंकराचार्य के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, जो लोग गाय को माता मानते हैं वे इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। शंकराचार्य ने भी कहा, सरकार ने मांग नहीं मानी तो साधु संतों के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। नामांकन के बाद दिनेश शर्मा ने कहा, नीतीश कुमार अनुभवी और लोकप्रिय नेता हैं, उनका आशीर्वाद बिहार को मिलता रहेगा। वहीं उनके राज्यसभा जाने की खबर से जनता दल यूनाइटेड के कई कार्यकर्ता भावुक हो गए और मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध जताया। उधर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये फैसला जनता की भावना के खिलाफ है और पहले ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी। अखिलेश यादव ने सैफई में होली महोत्सव के मंच से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता एक बार फिर सैफई से ही शुरू होगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने भी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का संदेश देते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता जताते हुए युद्ध का विरोध किया। केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 403 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। 6 मार्च 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्यतः शुष्क और हल्का गर्म रहने की संभावना है। दिन में धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान करीब 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल क्षेत्र में बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं, हालांकि दोपहर के समय हल्की गर्म हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, मार्च की शुरुआत के साथ तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।